हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में हमने C3 साइकिल भी डिस्कस कर लिया था, C4 साइकिल भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे एक अनदर पाथवे की, जिसको हम बोलते हैं C2 पाथवे। जिसको हम क्या बोलते हैं? C2 पाथवे बोलते हैं। C2 पाथवे को हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं। C2 पाथवे को हम फोस्फोग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं इसको। तो C2 पाथवे जो है, हमने इससे पहले C3 साइकिल डिस्कस किया, C3 पाथवे हमने डिस्कस किया, C4 साइकिल C4 पाथवे हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे C2 पाथवे, जिसको हम इज ऑल्सो कॉल्ड C2 पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलेट पाथवे। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्लाइकोलेट पाथवे। C2 पाथवे को हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। C2 पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलेट पाथवे, ये ध्यान में रखना आपको। C2 पाथवे को हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं C2 पाथवे से। तो जो C2 पाथवे है, ये क्या है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो ये क्या है, इज ए वेस्टफुल प्रोसेस है। जो C2 पाथवे है, ये सबसे वेस्टफुल पाथवे है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का क्या होगा, लॉस होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा और वाटर का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। अगर C3 साइकिल ने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया भी है, तो उसको ये क्या कर देता है, उसको ये खत्म कर देता है। क्योंकि जो C3 साइकिल ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था, लेकिन ये जो C2 पाथवे है, इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो अगर इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा तो क्या है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। और वेस्टफुल प्रोसेस है तो वाटर का लॉस होगा, तो जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में फिक्स हुआ था, वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे वेस्ट हो जाएगा। तो C3 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई थी, केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई थी, वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्योंकि C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है। तो अब देखते हैं इसमें कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, तो क्यों है वेस्टफुल प्रोसेस? तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। दैट कंपीट्स विद दी, ये कंपीट करेगा किसके साथ, केल्विन साइकिल के साथ। दैट कंपीट्स विद दी केल्विन साइकिल, ये कंपीट करेगा किसके साथ, केल्विन साइकिल के साथ क्या करेगा, कंपीट करेगा। वेस्टफुल प्रोसेस है। इट बिगिंस व्हेन रूबिस्को एक्ट एज, इट बिगिंस व्हेन रूबिस्को जो एंजाइम होगा, जो C3 साइकिल में रूबिस्को क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, तो एक्ट ऑन ऑक्सीजन पे क्या करेगा, ये काम करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरे प्रोसेस को आप समझिए, इस लाइन को। ये क्या बोल रहा है कि जो C2 पाथवे, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं, तो ये अगर फोटो रेस्पिरेशन करता है, मींस वेस्टफुल प्रोसेस है, वाटर लॉस ज्यादा करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इज ए वेस्टफुल प्रोसेस है। दैट कंपीट्स विद द केल्विन साइकिल के साथ ये क्या करेगा, कंपीट करेगा। अब केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, देखो, केल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल बोल रहे थे, वहां पे जो रूबिस्को एंजाइम था, वो क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, और कार्बोक्सीजनेस, जो कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सीजनेस एक्टिविटी को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। कौन? रूबिस्को। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा था, फिक्स कर रहा था। ये आपको क्लियर है कि केल्विन साइकिल, C3 साइकिल में जो रूबिस्को एंजाइम था, भाई रूबिस्को के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है, लेकिन C3 साइकिल, केल्विन साइकिल में रूबिस्को जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्टिव साइट थी किसके पास, रूबिस्को के पास, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा, वहां पे फिक्स कर रहा था। मींस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को क्या कर रहा था, ये शो कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, देखो, यहां पे जो C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन वाला जो पाथवे, यहां पे क्या होगा कि रूबिस्को जो है, वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स तो कर ही नहीं पाएगा। ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो इसमें जो है C2 पाथवे में ये क्या होगा कि ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, जो केल्विन, जो रूबिस्को होगा,
ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स हो ही नहीं पाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे में, C2 पाथवे में, ग्लाइकोलेट पाथवे में, कि रूबिस को जो है वो यहां पे क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। तो और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स होगी नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड C3 सेल केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई, वो भी यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, वेस्ट हो गई। तो ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। तो आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आई है कि फोटो रेस्पिरेशन क्या इज ए वेस्टफुल प्रोसेस है दैट कंपीट्स विद द केल्विन साइकिल के साथ बिल्कुल कंपीट करता है, क्योंकि केल्विन साइकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिक्स करेगा। लेकिन यहाँ पे जो रूबिस्को है, इट बिगिंस व्हेन रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजन पे क्या करेगा, काम करेगा। तो रूबिस्को यहाँ पे C2 पाथवे में ऑक्सीजन पे काम कर रहा है, और जब ऑक्सीजन पे काम करेगा तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। और जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर पाएगा। तो ऑटोमेटिक ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। तो जो फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं, ये क्या है, इज अ वेस्टफुल प्रोसेस है। दिस साइड रिएक्शन इनिशिएट्स ए पाथवे, दिस साइड रिएक्शन इनिशिएट्स ए पाथवे। ये साइड रिएक्शन क्या करेगा, एक पाथवे को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। दिस कॉल्ड इज ए फोटो रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं इसको, which rather than fixing carbon, which rather than fixing कार्बन को फिक्स करने के बजाय ये क्या करेगा, actually leads to the loss of already fixed carbon dioxide, already fixed carbon dioxide। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे है, C2 पाथवे है, ग्लाइकोलेट पाथवे है, यहाँ पे जो C3 साइकिल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया था, उसको भी एक्चुअली लीड्स टू लॉस दी ऑलरेडी फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, ये लॉस करता है। मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर चुका है C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, रूबिस को, उसको भी ये क्या कर देगा, यहाँ पे अनफिक्स कर देगा C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ये आपको क्लियर है कि दिस साइड रिएक्शन इनिशिएट ए पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन जो है, जो वेस्टफुल प्रोसेस है, विच रेदर देन फिक्सिंग कार्बन को फिक्स करने के बजाय एक्चुअली लीड्स टू दी, जो कार्बन फिक्स हो चुकी है, लॉस ऑफ ऑलरेडी फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फिक्स हो गई, उसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे बोल रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये किसका प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जो ग्लाइकोलेट पाथवे है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। और क्या है, अपटेक ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, अपटेक ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, ये तो हमारी तरह ही क्या कर रहा है, अपटेक ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है। ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है। और ये रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है विथ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विथ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो कितना वेस्टफुल प्रोसेस है ये, कितना वेस्टफुल प्रोसेस है। ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है। तो क्या है ये, वेस्टफुल प्रोसेस है कि नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेस्टफुल प्रोसेस है। ऑक्सीजन को अपटेक कर रहा है। फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस
ऑफ लाइट डिपेंडेंट, लाइट की प्रेजेंस में अपटेक कर रहा है मोलिकुलर ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन को ले रहा है और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मींस इन्वायरमेंट में ये ऑक्सीजन को तो ले रहा है, मींस और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स कर ही नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, मींस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो कर रहा है। मींस रूबिस को जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, रूबिस को जो यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स कर ही नहीं रहा बिल्कुल, ये क्या कर रहा है, हमारी तरह क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है। तो ये क्या है, इज अ वेस्टफुल प्रोसेस है, ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। तो रूबिस को यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो गई उसको भी ये क्या कर देगा, यहाँ पे अनफिक्स कर देगा। तो फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट, मींस लाइट की प्रेजेंस में ये हो रहा है और अपटेक कर रहा है मोलिकुलर ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में ये क्या है, पूरा का पूरा वेस्टफुल प्रोसेस है, पूरा का पूरा क्या है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इसका क्लियर हुआ होगा। बेसिक आइडिया मैंने दिया है कि जो C2 पाथवे है, ग्लाइकोलेट पाथवे है, ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। तो केल्विन साइकिल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की उसको ये क्या कर देगा, अनफिक्स कर देगा। ये जो यहाँ पे रूबिस को जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने के बजाय किसे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। तो जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन है वो लाइट की प्रेजेंस में मोलिकुलर ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ेगा। तो ये क्या है, टोटली क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, अनफिक्स कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा पाथवे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या पाथवे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट पाथवे का, C2 पाथवे का, इसका हम इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स भी काम करते हैं उसको भी देखेंगे, इसमें फोटो रेस्पिरेशन के लिए कंडीशन क्या होती है उसको भी देखेंगे। आई होप कि आपको ये इतना क्लियर है। थैंक्स।